हमारे YouTube चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे व्याकरण का पूरा सिलेबस। एक बार हम लोग चर्चा किए थे शुरुआत में, लेकिन एक बार हम लोग फिर दोबारा चर्चा करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं और कौन कौन से टॉपिक अभी नहीं हुए हैं। तो साथियों, व्याकरण जो होता है वो 3 चीजों से मिलकर बनता है। पहला वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य। इन्हीं तीनों चीजों से, वर्ण, शब्द और वाक्य से मिलकर व्याकरण की उत्पत्ति होती है, या व्याकरण का पूरा सार इन्हीं 3 चीजों में है, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण जैसे अगर दोस्तों कहें, वर्ण क्या होता है, जैसे अगर कहें र, ये एक वर्ण है, यह एक अक्षर है। अगर शब्द कहा जाए, शब्द, तो शब्द को अगर कहा जाए तो शब्द मतलब राम। राम एक शब्द है, ठीक। संज्ञा राम शब्द, र वर्ड। और साथियों, अगर वाक्य के बारे में अगर देखा जाए तो वाक्य क्या होता है, राम घर जाता है। यही साथियों व्याकरण है। र वर्ड, शब्द राम, वाक्य राम घर जाता है। इन्हीं तीनों चीजों पे अगर हम अच्छे से कमांड कर लें तो समझ लीजिए हिंदी वर्णमाला में व्याकरण हमें आसानी से समझ में आ जाएगी। तो वर्ण में हम लोग वर्ण विचार पढ़े। वर्ण विचार, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई वर्ण, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण। अर्थ के आधार पे सबसे छोटा भाषा जो क्या है वो शब्द हो गया। भावार्थ के आधार पे सबसे छोटा वाक्य। तो साथियों, यहाँ पे वर्णमाला पढ़े हम लोग, वर्ण विचार पढ़े, फिर स्वर पढ़े, स्वरों की संख्या 11, व्यंजन पढ़े, व्यंजनों की संख्या 33। तो हम लोग वर्णमाला जो है, वर्ण विचार, स्वर और व्यंजन, ये वर्ण तो पढ़ लिए हैं, यानी व्याकरण का एक पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद इसमें स्वर व्यंजन में संधि थी। संधि अगर दोस्तों देखा जाए, संधि मतलब संधि वर्णमाला से ही मिलकर बनती है। तो स्वर व्यंजन और वर्ण विचार को अगर देखा जाए, यहाँ पे इस वर्ण का पूरा सार देखा जाए तो संधि। पहला टॉपिक जो है वो वर्ण से संबंधित जो संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। स्वर व्यंजन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, शब्द। शब्द क्या होते हैं, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, विकार के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, और उसके आगे साथियों हम लोग वाक्य के बारे में पढ़ेंगे कि वाक्य कितने प्रकार से होते हैं। वाक्य के प्रकार, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो आइए हम लोग कुछ शब्द के बारे में चर्चा करते हैं। ये वर्ण तो खत्म हो गया, संधि खत्म, स्वर व्यंजन विसर्ग ये खत्म। अब हम लोग शब्द के बारे में चर्चा करेंगे, यहीं से अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे शब्द के बारे में। तो शब्द साथियों क्या होता है, शब्द, शब्द का मतलब ये होता है कि अगर कोई शब्द है जिसका कोई अर्थ हो, उसे हम शब्द कहते हैं। शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो शब्द की उत्पत्ति के साथियों 5 स्रोत हैं। 5 यानी शब्द जो बना, जो स्रोत है उसका, वो 5 प्रकार से है। पहला कौन सा, देखिए यहाँ पे, पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज, और 5वां संकर शब्द। संकर शब्द साथियों क्या होता है, संकर मतलब जो 2 भाषा से मिलकर कोई शब्द बने वो संकर शब्द होता है। तो उत्पत्ति के आधार पे शब्द 5 प्रकार से होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। रचना के आधार पे, रचना के आधार पे शब्द 3 प्रकार से होते हैं, रूढ़,
यौगिक और योग रूढ़। योग रूढ़। साथियों, रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द का मतलब अगर इसका खंडन करें, हम खंड करें तो कोई सार्थक खंड नहीं होता। जैसे दीवार, दीवार का अगर हम विच्छेद करेंगे तो कोई सार्थक खंड नहीं होगा। यौगिक, यौगिक का अर्थ ये होता है कि जब दो शब्दों को अलग अलग करें तो उसका सार्थक खंड हो, वो यौगिक। और योग रूढ़ क्या होता है कि हमेशा जब हम लोग समास पढ़ेंगे तो समास में ये बहुब्रीहि हो जाता है, यानी दोनों का जब अर्थ हम जोड़ेंगे तो ये दूसरा अर्थ बताने लगेगा। जैसे लंबोदर है तो ये योग रूढ़ शब्द है। यौगिक अर्थ के आधार पे, अब साथियों अर्थ के आधार पे शब्द जो है वो चार प्रकार से होते हैं। विलोम, अनेकार्थवाची, पर्यायवाची और अनेकार्थवाची, ये हो गए। फिर शब्द विकार के आधार पे दो प्रकार से होते हैं, एक विकारी शब्द होता है और एक अविकारी शब्द होता है। साथियों, विकारी शब्द का मतलब जो लिंग, वचन, काल और कारक के हिसाब से चेंज हो जाए, परिवर्तन हो जाए, उसे हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। और जो लिंग, वचन, काल और कारक, ये चार होते हैं, लिंग, वचन, काल, कारक, इनके हिसाब से जिसका परिवर्तन न हो, जो जिसका विकार न हो, वो अविकारी। तो विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, क्रिया होती है और विशेषण होता है। ये चार साथियों ये है, ये विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। जो साथियों विकारी शब्द होते हैं वो लिंग, वचन, काल और कारक के हिसाब से चेंज हो जाए। कैसे? जैसे मान लीजिए लिंग, लिंग मतलब महिला या पुरुष है, तो जैसे कह दिया जाए राम घर जाता है, ठीक। अब यहीं पे कह दिया जाए कि सीता घर जाती है, जाती है। अब साथियों यहाँ पे देखेंगे एक चेंज क्या हुआ। देखिए यहाँ राम पुरुष और यहाँ पे सीता महिला, तो ये जाता, ये जाति, तो वही कहा गया है कि विकारी शब्द। तो राम और सीता क्या है? ये संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और सीता भी संज्ञा ही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो कहा गया है कि विकारी शब्द जो है वो संज्ञा है। तो अगर संज्ञा में अगर पुरुष रहेगा तो जाता हो जाएगा और महिला रहेगी तो जाति। इसीलिए इसी विकारी शब्द कहा गया है कि लिंग, वचन, यानी ये लिंग के कारण चेंज हो गया, तो वो जाता है, जाती है, तो ये विकारी शब्द हो गया। इसी तरह सर्वनाम होता है, क्रिया होती है और विशेषण भी होता है। विकारी शब्द जब हम लोग इसको पढ़ेंगे डिटेल तो बढ़िया से बताएंगे। और अविकारी शब्द क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय, ये अविकारी शब्द होता है। अब साथियों तो हम लोग कल जो है ये शब्द उत्पत्ति के आधार पे पढ़ेंगे कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द के स्रोत क्या है, इनकी उत्पत्ति शब्द की कैसे कैसे हुई, किन किन शब्दों से हुई है, तत्सम से हुई है, तद्भव से हुई है, देशस से, विदेशस से, संकर से, ऐसे। तो हम लोग एक टॉपिक ऐसे करके पढ़ेंगे। उसके बाद वाक्य है, वाक्य के प्रकार साधारण वाक्य। साधारण वाक्य साथियों क्या होता है? साधारण वाक्य मतलब क्या है कि राम घर जाता है, ये एकदम साधारण वाक्य हो गया, ठीक। संयुक्त वाक्य क्या होता है? संयुक्त वाक्य का योजक चिन्ह होता है किंतु, परंतु, ये जो है लेकिन, अथवा, ये सब जो है ये संयुक्त वाक्य का योजक चिन्ह। जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल तो पूरा बताएंगे। जैसे अगर कह दिया जाए कि राम घर गया और श्याम बाजार गया, तो ये जो और है योजक चिन्ह, ये संयुक्त वाक्य है। और किंतु, परंतु, लेकिन, ये जितने होते हैं ये संयुक्त वाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य के योजक चिन्ह होते हैं। जैसे अगर किसी वाक्य में ये योजक चिन्ह पकड़ा जाए तो हम लोग बता देंगे कि ये कौन सा वाक्य है। और मिश्र वाक्य साथियों क्या होता है? मिश्र वाक्य का जो योजक चिन्ह होता है वो होता है कि, जो। जैसे अगर कहा जाए कि राम परीक्षा में पास हो जाता या फेल हो जाता, क्यों? मतलब मान लीजिए कि राम परीक्षा में फेल
हो गया क्योंकि क्योंकि वह पढ़ता नहीं था। तो जो साथियों जो क्योंकि है, ये क्योंकि ये योजक चिन्ह है। तो अगर ये ऐसा सेंटेंस आए, ऐसा वाक्य आए, अगर क्योंकि बीच में आए तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। जब हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे इसको तो पूरा बढ़िया से बताएंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी क्लास देखने के लिए। नमस्कार साथियों।